गाइस, इस स्कैम के बारे में आपको अपडेट करना था। एक स्कैम चल रहा है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। इस पे ऑलरेडी ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है और इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट दी गई है। बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उसमें नहीं दी है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, कुछ है, आपको ना व्हाट्सएप किया करेंगे तो उसमें कुछ बताया जाएगा कि घर से काम करना है वगैरह समथिंग ऐसा कुछ। तो उसके बाद में ये जॉब के बारे में बताते हैं कि क्या जॉब है। तो देखिए, दरअसल इन्होंने जब मुझे मैसेज किया था जॉब के रिगार्डिंग, तो मैंने तो इनको कोई रिस्पांस नहीं दिया और नंबर इनका डिलीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने मुझे फिर से मैसेज किया और मैं जब भी इनको मना किया कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे इन्होंने जॉब प्रोफाइल के बारे में टेक्स्ट करके बताया। तो इसमें बेसिकली क्या बोलते हैं ये लोग कि जो होटल और रेस्टोरेंट होते हैं तो उनको जस्ट रेटिंग देना होता है और कमेंट देना होता है तो उस होटल के बारे में। तो उसके लिए वो लोग आपको 120 रुपया फर्स्ट रिव्यू के लिए देंगे। तो इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया गया। और ये गाइस, ये जो आपको व्हाट्सअप पे मैसेज जो करते हैं ना, तो मे बी इन लोग को आप जहाँ पे naukri.com या लिंक्डइन हो गया या वर्क इंडिया, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे या इधर उधर आप नंबर देते हो, तो वो नंबर वहाँ से इन लोग को इजीली एक्सेस मिल जाता है। ये खरीदते भी रहेंगे, जैसे 5,000 6,000 में इन लोग को पूरा डेटा मिल जाता है जॉब करने वाले बंदों का। तो वहाँ से ये आपसे रीच आउट करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये नंबर ना ही मैंने इनको कभी दिया और ना ही कभी ऐसा मतलब मेरे साथ हुआ है। तो हो सकता है जहाँ से मैंने जॉब भी के लिए अप्लाई करके रखा हो, तो वहाँ से इन्होंने डेटा लिया रहेगा। तो ये जैसे इन्होंने बताया कि आपको जस्ट रेटिंग देना है, जो गूगल मैप पे जाकर उनको कमेंट और रेटिंग देना है। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ऐसा भी कोई बिजनेस मॉडल हो करके, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ये स्कैम के बारे में ना पढ़ा और ना कहीं सुना और ना ही किसी ने बताया। तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है शायद ये जेन्युइन जॉब वगैरह ऑफ़र करते रहेंगे। जैसे यूट्यूब पे कंपनीज अपना प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करती है, तो वहाँ से ही पैसा आता है। तो वैसा कुछ मुझे लगा कि मे भी रहेगा करके। तो मैंने फिर इनको बोला कि ठीक है, आपकी कंपनी के बारे में भेजिए करके। तो इन्होंने देखिए मुझे एक लिंक भेजी। तो मैं आपको किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, ऐसा कोई अननोन नंबर से अगर आपको कोई लिंक वगैरह भेजता है तो फटाक से वहाँ पे क्लिक करना है करके। तो ऐसा कुछ ना करिए, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है और काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो मैंने ये जस्ट लिंक है ना, इसको गूगल में सर्च किया, इसको ना ही डायरेक्टली ओपन किया। तो गूगल में सर्च करने के बाद मुझे दिखा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में कोई मार्केटिंग कंपनी है जो रियल में वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और अब काम करती है। लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि क्या काम करना है, ये सब वो कंपनी के वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन किया नहीं था कि कंपनी का ये तरीके का वर्क है और ये यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है करके। तो मुझे उसमें थोड़ा डाउट लगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा सर्च करने के लिए यूट्यूब पे भी जाके चेक किया। तो पता चला कि ऐसा कोई स्कैम चल रहा है जिसमें कंपनी को रेटिंग देना है, कमेंट देना है, तो लाइक वगैरह करना है, तो उस पर आपको पैसे ऑफ़र किए जाएंगे। तो मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया कि ये स्कैम ही है करके। तो मैंने उनको पूछा कि क्या करना है करके। तो देखिए, यही बेसिकली आपको जहाँ पे भी इन लोग टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे भी आपको ऐड करते हैं, तो बेसिकली ऐसा इन लोग गूगल मैप का एक लिंक भेज देंगे और इस पर क्लिक करने बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, बट आप ऐसा ना करिए। अगर आपको कोई अन्य नंबर से लिंक वगैरह भेजते हैं तो उस पर क्लिक ना करिए। ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपके अकाउंट हैक किया जाए, मोबाइल हैक किया जाए, या कुछ भी हो सकता है। बट मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ऐसा करिए। तो ऑलरेडी मैंने ये लिंक को गूगल पे जाके सर्च किया हुआ है, तो ये वाकई जेन्युइनली लिंक है जो किसी होटल की है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इस पर
क्लिक ना करिए। मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया है, इसलिए मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये ऐसे जैसे क्लिक करोगे आप, तो ये देखिए ये होटल का पेज ओपन हो गया मैप पे। ये कोई होटल है, द इम्पीरियर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जाके आपको रेटिंग देना है। देखिए यहाँ पे जाके आपको रेटिंग देना है और उसका स्क्रीनशॉट इनके साथ में शेयर करना है। जैसे मैंने रेटिंग देकर इनके साथ में ये स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। तो ये ठीक है बोला चलेगा, और ये फॉर्मेट भेजते हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली, अगर आप 24 साल जो 25 एज के नीचे अगर यहाँ पे मेंशन करते हो, तो ये आपको ऐसा मैसेज भेजेंगे कि आप अंडर एज हो करके। तो मैंने 24 डाला हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अंडर एज हो करके। तो मैंने उनको बोला कि बाय मिस्टेकली 24 डाला करके, मैं 34 ईयर ओल्ड हूँ करके। तो मैं उनको बोला कि मेरे पास आधार कार्ड है जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। देखिए मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप अपने पर्सनल केवाईसी वगैरह ऐसे फ्रॉडस्टारों के साथ में शेयर करिए। जो मैंने आधार कार्ड भेजा हुआ है वो एडिट करके भेजा हुआ है, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो जैसे मैंने आधार कार्ड भेजा अपना, तो उन्होंने चेक किया कि हाँ ठीक है बंदा 34 ईयर ओल्ड है करके। तो उसके बाद में मुझे ये उन्होंने कोड दिया, यही कोड के ऊपर आपको पैसा दिया जाता है और ग्रुप में एंट्री मिलती है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक लिंक भी भेजी गई है, जो टेलीग्राम की लिंक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो टेलीग्राम पे एक रिसेप्शन आपको असाइन की जाएगी। तो वो रिसेप्शन आपका पूरा कैलकुलेशन रखती है कि आपने कितने रिव्यू दिए हैं और कितने पैसे बने हुए हैं। जैसे कि 3 रिव्यू आप देते हो किसी होटल को, तो आपके 40 रुपीज़ से 120 बन जाते हैं। 120 बनने के बाद आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये ऐसे ही है। तो मैंने भेजा तो रिसेप्शन तो ये फॉलोअप ले रहे थे मुझे कि ये पैसा आया कि नहीं आया। तो उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करने बोले कि रिसेप्शन से आपने बात की है क्या। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट है, यही है, यही रिसेप्शनिस्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टेलीग्राम लिंक पे क्या क्या मेरी बात हुई थी इनके साथ में। तो देखिए मैंने जैसे इनको हाई करके भेजा, मैंने तो अपना कोड जो था वो इनके साथ में शेयर किया। तो उसके बाद में इन्होंने मुझे ये फॉर्मेट दिया, इसमें कुछ डिटेल्स फिल करने बोली, और उसके बाद में ये सिलसिला चलते रहा। तो देखिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला। जैसे इनको पता चला कि बंदा फंस नहीं रहा है, तो इन्होंने मुझे उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया और वो ग्रुप भी डिलीट कर दिया। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा, मतलब दिखा नहीं पाऊँगा कि किस तरह से उसमें फ्रॉड और स्कैम चलता है। बेसिकली गाइस उसमें क्या होता है, जो इनका जो कॉन्टेस्ट है, जैसे कि 5 कॉन्टेस्ट, मतलब 5 कॉन्टेस्ट होने के बाद में ये जो पाँचवा कॉन्टेस्ट किया जाता है, जो टास्क ये देते हैं, तो उसमें पैसा लेने वाला होता है। उसको प्रीपेड टास्क करके इन लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें मतलब आपको पैसा देना होता है और देने के बाद इन लोग समथिंग कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको देते हैं। जैसे कि 2000 दोगे तो 2800 रुपये आपको रिटर्न किया जाएगा। तो वो टास्क इन लोग उसमें ऑफ़र करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद 40 रुपये आपको दिया जाएगा। तो देखिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो भी आप एक्टिविटी करोगे उनका स्क्रीनशॉट इनके साथ में शेयर करोगे, तो उसका आपको पैसे मिलते जाएगा। जो भी टास्क दोगे आप करोगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको निकाल के इनके साथ शेयर करना है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। देखो यही ग्रुप है, वन डायमंड डिजिटल करके, जो कि मुझे अभी इसमें है नहीं, पता नहीं ये किसी ने पेमेंट भी डाला हुआ है 49,000 का समथिंग। तो ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मुझे 40 रुपीज़ का कैलकुलेशन करके दिखाया, आपका 40 रुपीज़ जमा हो गया करके। और देखिए गाइज यही चीज़ है जो आपको उस ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में जैसे आपको ऐड किया जाएगा, तो यही ग्रुप यही टास्क है जो आपको रेगुलर मिलता जाएगा, और ये टास्क पे आपको पैसे मिलते जाएंगे। ये पैसे देने वाला टास्क है, और एक आता है पैसे लेने वाला टास्क। तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो देखिए ये कुछ पापा या बीकेसी ये होटल्स है जिसको रिव्यू देने के लिए बोला जा रहा है, और 40 रुपीज़ कमीशन मिल जाएगा आपको। ये जो लिखा हुआ है गैस में पूरा आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो बोल रहा हूँ वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। देखिए रेटिंग देने के बाद में स्क्रीनशॉट शेयर करना है, जो मैं
स्क्रीनशॉट इनके साथ में शेयर किया। और उसके बाद में देखिए मेरा कैलकुलेशन पहले का 40 और अभी का 40, 80 रुपये कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद में देखिए ये एक भेजा, मेरा 120 हो गया। और ये जैसा मैसेज इन लोग डालते हैं कि 120 हैज़ बीन सबमिटेड फॉर यू एंड विल क्रेडिट टू यू अकाउंट विद इन द 10 मिनट्स, ये वाकई पैसा आता है आपके अकाउंट में। ये देखिए ये मेन चीज़ है। अगर आप ऐसे फ्रॉडस्टार के स्कैम में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझना चाहिए। तो इनका देखिए जो टास्क चालू होता है सुबह 10 बजे से लेके रात को 7:40 तक का ये स्कैम होता है। देखिए इसके बाद में इन लोग नहीं करते हैं इनका स्कैमर। देखिए जैसे मैंने बोला कि ये कुछ टास्क के बाद में देखिए 3 टास्क होने के बाद ये जो येलो लाइन दिख रही है, यहाँ एक येलो लाइन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ये पैसे लेने वाला टास्क है। इसके मतलब आपको प्रीपेड टास्क बोल सकते हैं। जैसे कि इनमें से ये टास्क में ऐसा दिखाया जाएगा कि आपको पैसे देना है और इन्वेस्ट करना है, और वो पैसे के ऊपर आपको कुछ पैसा टॉपअप करा के देंगे। तो इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। ये जो दिया हुआ है, जो देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें पैसे आते हैं ये वाले टास्क में। येलो वाले टास्क को छोड़ के ये जितने टास्क हैं इसमें पैसे आते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें ही पार्टिसिपेट करता था, इसमें ये येलो वाले टास्क में नहीं करता था। तो इन्होंने देख लिया कि बंदा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है करके, तो मुझे वार्निंग देके उन्होंने पहले तो वार्निंग दी, उसके बाद में फिर ग्रुप में से हटा दिया। और बोला गया है कि आपका पैसा जो बना हुआ है वो हमारे पास में जमा रहेगा करके। जब आप वो प्रीपेड टास्क में पार्टिसिपेट करोगे तब जाके आपका पैसा रिलीज़ किया जाएगा। और जो लिंक भेजते हैं उनको उसकी वैलिडिटी ये ओनली 25 मिनट्स की होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 10 बजे डाला जाएगा तो 10:25 तक का वैलिडेशन वो लिंक का रहेगा। देखिए कुछ ऐसा ये सिलसिला 28 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, वो 30 अप्रैल तक चलते रहा। मैं दिखाऊंगा आपको मैंने कितने पैसे इनसे कमाए, वो भी लास्ट में अकाउंट में लॉगिन करके। देखिए ये मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रही है। जो टास्क है जिसमें प्रीपेड पैसे इन्वेस्ट करने वाला जो टास्क होता है, ये टास्क को इन लोग वेलफेयर टास्क करके बोलते हैं। ये देखिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था तो मुझे इन लोग वार्निंग देते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू स्किप दिस वेलफेयर टास्क योर गूगल रिवॉर्ड विल बी एक्यूमुलेट, मतलब जमा करके रख दिया जाएगा उनके पास में। तो बोलते सॉरी सर, दिस इज़ द मर्चेंट्स रूल्स। पता नहीं कौन से मर्चेंट का रूल ये मुझे बता रही है। तो मैंने इनको क्या बोला कि जैसे मेरे पास में 2000 रुपया जमा होते हैं यहाँ से पैसे कमा के, तो मैं पैसे री इन्वेस्ट कर दूँगा। फ़िलहाल मेरे पास में ऐसा कोई पैसा नहीं है, इधर उधर सब इन्वेस्टेड है करके। तो उस पर इसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिख के डाला हूँ। उसके बाद में देखो जो जो पैसा मेरा बन रहा है उसके एक्यूमुलेटिव करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है, मतलब जमा करके रख दिया जा रहा है करके। देखो मेरा 120 बना हुआ है तो यहाँ पे लिखा है ग्रैंड टोटल 120। उसके बाद में इन्होंने मुझे पैसा दिया नहीं, जबकि 120 होने के बाद में इन लोग पैसा अकाउंट में डालते हैं। उसके बाद में देखो मेरे को फोर्स किया जा रहा था कि ग्रुप में टास्क में पार्टिसिपेट करो करके। और इधर देखिए ना इतने प्रोफेशनली जैसे एमएनसीज और बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल पे जो एचआर लोग कम्युनिकेट करते हैं नोटिस देके, उस तरीके का मैसेज इन्होंने डाल के रखा है कि हेलो न्यू वेलफेयर टास्क। देखिए मैं ये पढ़ देता हूँ आपके लिए किस तरह से लिखा हुआ है। हेलो न्यू वेलफेयर टास्क हैज़ स्टार्टेड, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट आफ्टर completed 2 welfare tasks you commission for Google टास्क विल बी इंक्रीजेस। मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर वो पैसे देने वाले इसमें डालोगे तो जहाँ पे 40 मिलता है वहाँ पे मुझे 80 रुपये मिलेगा करके। और यहाँ पे देखिए मैं लास्ट वाला आपके लिए पढ़ देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। बिकॉज यू स्कीप द वेलफेयर टास्क मेनी टाइम। जैसे मैंने बताया कि मैं जो पैसे देने वाले प्रीपेड टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसके बारे में मुझे बता रही कि मैंने बहुत टाइम मिस किया हुआ करके।
The merchant has temporarily terminated the employment relation with you and now remove you from the task group। जो ग्रुप जो था, जो ग्रुप में लोग टास्क डालते थे उसमें से मेरे को निकाल दिया बोल रही है। तो यू नीड टू कंप्लीट वेलफेयर टास्क बिफोर यू कैन रिस्टोर द कोऑपरेटिव रिलेशन विद द मर्चेंट। मतलब इनडायरेक्टली बोल रही है कि वेलफेयर वाले टास्क में पार्टिसिपेट करो। ये जो रिसेप्शनिस्ट है इनसे बात करके जो पैसा वाला टास्क है उसमें पैसे डालूँ तब जाके मेरे को फिर से उसमें ऐड करेगी करके ऐसा ये बता रही है करके। तो आपको दिखाता होगा गाइस मैंने कितने पैसे इनसे कमाए। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरे 4 अकाउंट है ऐसे यहाँ इसमें। तो देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे ये अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, यही चीज़ कुछ है जो यूट्यूब पे किसी ने बताई नहीं है। जैसे कि देखो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि ऐसे फ्रॉडस्टर से अगर आपका भी कहीं पाला वगैरह पड़ जाता है तो आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, एक ही अकाउंट है आपके पास में जिसमें आपका सेविंग वगैरह पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो अकाउंट की कोई भी डिटेल्स यूपीआई आईडी से लेके आपकी अकाउंट डिटेल्स की कोई भी डिटेल्स इनके साथ शेयर ना करिए, ठीक है। वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। मे बी ये जो फ्रॉडस्टर है, आप 200 रुपये कमाने के चक्कर में अपनी कुछ डिटेल्स इनके साथ में शेयर करोगे और वो डिटेल्स ही अपने पास में रख लेंगे। इन फ्यूचर में पता नहीं कोई अपग्रेड टेक्नोलॉजी फ्रॉड वाली इन लोग निकाल ले और वो डेटा यूज़ करके आपको फंसा दे। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपकी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, बैंक की डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स इनके साथ में शेयर ना करिए। अभी जो मैं बैंक डिटेल इनके साथ में शेयर किया हूँ उसके अंदर 2 या 3 ही रुपया रखता हूँ। इस अकाउंट में कुछ भी नहीं रखता हूँ मैं। मल्टीपल अकाउंट होने के वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट किया, वरना मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। और जो ट्रांजैक्शन इन लोग करते वो भी ब्लैक लिस्टेड अकाउंट से करते रहेंगे, तो जिसमें हो सकता है कि आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो सकता है। तो ऐसे अकाउंट से आप काम करिए जिस अकाउंट में आप कुछ बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं रखते। अगर वो फ्रीज़ भी हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो देखिए ये मेरा इंडसइंड बैंक का अकाउंट है जो ऑलरेडी मेरे पास में पड़ा हुआ था। वही अकाउंट मैंने इस फ्रॉड के लिए यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1080 रुपये इनसे मैंने टोटल कमाए हुए हैं। देखिए 28 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, जिसमें देखो 120 120 120 ऐसा करते 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 30 अप्रैल तक इन्होंने मुझे पैसा दिया। तो टोटल मैंने इनसे 1080 रुपया कमाया हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है इन लोग के साथ में, अगर कहीं पहला पड़ता है तो आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम हो गया, एज हो गया, ये भी मत शेयर करिए। हो सके तो अकाउंट डिटेल्स एक एक्स्ट्रा रखिए। जो ऐसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कहीं करना पड़ता है अपने को थोड़ा प्राइवेसी इशू लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेसी प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए एक ऐसा अकाउंट रखिए जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं हो, ठीक है। तो वैसे अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करने के लिए रख सकते हो। तो वही अकाउंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ना कि इस फ्रॉड के लिए मैंने जाके अकाउंट ओपन किया। ऑलरेडी ये अकाउंट मेरा 2-4 साल से बना हुआ है। तो ये अकाउंट इसीलिए मैंने ओपन करके रखा था कि जैसे कि मुझे लगता है कहीं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है लेकिन सेफ़ साइड नहीं लगती है, तो उसमें तो इस अकाउंट में जितना ट्रांजैक्शन करना है उतनी अमाउंट डाल के मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ। तो ऐसा आप भी एक अकाउंट रख सकते हो। सोशल मीडिया पे इधर उधर कहीं आपने को ज़रूरत पड़ती है डिजिटलाइज इस ज़माने में अपने को इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप भी एक ऐसा अकाउंट ज़ीरो बैलेंस ये ऐसा अकाउंट मिलता है बैंक में तो वो खोल के रख सकते हैं। और हो सके तो गाइज ये जो वीडियोस है आपके फ्रेंड रिलेटिव
सब में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो काफ़ी डाले हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है जो मैंने बताई है। जैसे आप यूपीआई वगैरह शेयर करते हो तो ऐसा एक स्पेयर अकाउंट रखिए जिसमें आप स्पेशली जहाँ पे अनसिक्योर लगता है पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ के लिए यूज़ करने के लिए अपन रखते हैं, तो वैसा आप एक अकाउंट रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ डिटेल्स है जो सोशल मीडिया पे नहीं है। और जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आधार कार्ड शेयर किया हुआ है वो आधार कार्ड फेक है, उसमें एडिट किया हुआ है। तो आप गलती से भी अपना पर्सनल केवाईसीज पर्सनल डिटेल्स उनके साथ में शेयर ना करिए। 100-200 के चक्कर में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ में शेयर करेंगे, वो अपने डेटा में स्टोर करके रखेंगे। इन फ्यूचर उनको वापस कोई अपडेटेड स्कैम के बारे में मतलब स्कैम करना रहेगा तो उसमें वो डेटा आपका यूज़ कर सकते हैं। आपको वो टाइम पे दिक्कत ना हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी डिटेल्स उनको दे बैठे। तो ऐसा कर सकते से ज़्यादा शेयर करिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब जगह पे इसको फैला दीजिए ताकि ये जो स्कैमर है ये इसमें सक्सेस ना हो पाए। थैंक यू।